नमस्कार, मैं डॉक्टर वीना अद्वैत वेदा से। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी और बड़े टॉपिक के बारे में जो आजकल हिंदुस्तानी दंपतियों की सबसे बड़ी समस्या बनता जा रहा है। वो है इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन। पर किसी भी बीमारी के बारे में जानने से पहले हमें पता चलना चाहिए कि वो बीमारी है क्या, उसमें होता क्या है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और किस तरह से उसका इलाज पाना है। और ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा ज़रूर, बट उससे पहले आपको इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें और ऐसी और वीडियोज़ के बारे में आप जानकार होते रहें। तो बात करते हैं इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन के बारे में। तो देखिए, जब एक दंपति एक साल भर साथ में रहने के बाद विदाउट प्रोटेक्शन कोशिश करने के बाद भी यदि उन्हें संतान नहीं ठहर पा रही, तो ऐसे केस को हम इनफर्टिलिटी या बांझपन की कैटेगरी में लाते हैं। या कई बार बच्चा ठहर तो जाता है पर संतान पूरे टाइम तक टिक नहीं पा रही, अबॉर्शंस हो रहे हैं, मिसकैरेजेस हो रहे हैं, उसे भी हम इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में लाते हैं। अब इनफर्टिलिटी जितनी की एक औरत के लिए परेशानी देने वाली समस्या है, मर्द के लिए भी उतनी ही और उसके परिवार के लिए भी बड़ी समस्या बन के उभरती है। अगर हम बात करें कारणों की, तो ये इसके कारण औरतों के साथ साथ मर्दों में भी ठहर सकते हैं। मर्दों के जो जनरल कारण रहते हैं जो कि इनफर्टिलिटी को बढ़ावा देते हैं, उसमें सबसे पहले तो आता है कि लो स्पर्म काउंट का होना, यानी कि जो शुक्राणु होते हैं उनकी जो गिनती है वो कम रहती है। दूसरा कारण रहता है कि शुक्राणु की गिनती तो ठीक है पर उनकी जो स्पर्म क्वालिटी है वो बुरी रहती है, वो अच्छी नहीं है बच्चा ठहराने के लिए। तीसरा, उनकी मोटिलिटी कम है, यानी कि जिस स्पीड से वो जाता है यूट्रस यानी कि गर्भाशय की तरफ, वो प्रॉपर स्पीड नहीं है, वो उसकी गति अच्छी नहीं है। और चौथा, लाइफस्टाइल बैड हैबिट्स। यदि एक मर्द का जो लाइफस्टाइल है वो खराब है, वो किसी ड्रग्स का सेवन करता है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, अल्कोहल कंजम्पशन करता है, तो ऐसे कारणों की वजह से वो इनफर्टिलिटी को जन्म दे सकता है। वहीं अगर मैं औरतों के कारण की बात करूं तो औरत में भी कई कारण रहते हैं। जो उसे अंडकोश होते हैं, यदि उसकी कोई दिक्कत रह रही है, लो एग स्टोर रह रहा है, लो एग रिजर्व रह रहा है, AMH लेवल लो रह रहे हैं, हार्मोन्स की गड़बड़ी रह रही है, फीमेल्स में थायराइड जैसी समस्या रह रही है या PCOD जैसी समस्या रह रही है, या साथ ही साथ यदि फीमेल ओवरवेट या अंडरवेट रह रही है, माल नरिश्ड रह रही है, या इसके अलावा यदि औरत की उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ऐसे केसेस में इनफर्टिलिटी एक मेजर समस्या देखने को आती है। और अगर मैं इलाज की बात करूं तो हमें जिन दंपतियों में दोनों में दिक्कतें रह रही है, एक कपल में औरत और मर्द दोनों में दिक्कतें हैं, तो हमें दोनों का ट्रीटमेंट साथ में चलाना होता है। अब बहुत से लोग जब इनफर्टिलिटी से सफ़र करते हैं तो उनके लिए एक ऑप्शन रहता है ART, IUI या IVF, और ये कई हद तक अच्छा रिजल्ट भी देती है। पर बहुत से केसेस ऐसे भी रहते हैं जिसमें बहुत सा पैसा लगाने के बाद भी, बहुत सा ट्रीटमेंट लेने के बाद भी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने के बाद भी उन्हें मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते और फिर वो निसंतानहीनता से परेशान रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आयुर्वेद बहुत अच्छा और सेफर रिजल्ट्स लेकर आता है यदि हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के सहारे चलते हैं। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियों से बने हुए योगों का मेंशन किया गया है जिनका सही इस्तेमाल से क्या होता है, जो भी कारण रहते हैं इनफर्टिलिटी के, बांझपन के, उन्हें दूर किया जाता है। यदि मेल में शुक्राणुओं की समस्या है, शुक्राणु की गिनती कम है या शुक्राणु की क्वालिटी बुरी है, तो सबसे पहले उस पर काम किया जाता है, उसे इम्प्रूव किया जाता है। वहीं दूसरी और तरफ यदि औरतों में लो AMH रहता है, उसे नेचुरली धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। उसके हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस हो गया है उसे नेचुरली बैलेंस में लाया जाता है। उसके जो वेट में चेंजेस आ रहे हैं उसे ठीक किया जाता है, उसकी हेल्थ को मेंटेन किया जाता है, उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बूस्ट किया जाता है, उसके गर्भाशय को मजबूत किया जाता है ताकि वहाँ पर यदि बच्चा ठहरता है तो अच्छे से वो पूरे टाइम तक टिक भी पाए। तो आयुर्वेद में ऐसे बहुत सी योग होते हैं, बहुत सी नेचुरल थेरेपीज होती है जिनका सही इस्तेमाल करने से लोगों को अच्छी संतान प्राप्ति होती है और साथ ही उन्हें मनचाहे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो यही सारे ट्रीटमेंट्स हम अद्वैत वेदा में भी करते हैं ऐसे कपल्स के साथ। तो यदि आप भी चाहते हैं आपके परिवार में या आपके नोन में ऐसे कोई दंपत्ति है जो फर्टिलिटी की समस्या रह रही है और संतानहीनता से ग्रस्त रह रहे हैं, तो आप हमसे आज ही संपर्क कर सकते हैं। अद्वैत वेदा में हमारे नीचे नंबर पर हमसे कॉल पे बात कर सकते हैं। इस तरह की और वीडियोस के साथ हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।